नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, थंबनेल पर मैंने आप लोगों को बताया है कि आज का वीडियो दिल्ली के पेंशन के बारे में है, जिसमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग यानी कि दिव्यांग पेंशन तीनों शामिल है। मैं बात करने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे मेरे पिछली वीडियो पर, जो कि पेंशन के बारे में थी। उस पर कमेंट आए थे कि सर, पेंशन में देरी क्यों हो रही है, पेंशन क्यों नहीं आ रहा है। किसी के 6 महीने से नहीं आए हैं, किसी के 4 महीने से नहीं आए हैं, किसी के 3 महीने से नहीं आए हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी हैं दिल्ली के अंदर, जिनके पेंशन अभी तक उनके खातों में नहीं पहुंची है। तो उसका कारण और उसका सॉल्यूशन, सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस चल रहा है या फिर क्या प्रक्रिया ऐसी है, सरकार की तरफ से देरी क्यों हो रही है। क्योंकि आपको पता है, पीछे फरवरी 2025 के बाद सरकार बदल गई दिल्ली में। आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल सरकार को हरा करके बीजेपी ने सरकार बनाया दिल्ली में। रेखा गुप्ता जो है मुख्यमंत्री हैं इस समय। तो क्या प्रक्रिया चल रही है और आप लोगों को अभी तक पेंशन क्यों नहीं मिली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में आएगा घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकूं। और साथ में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर आपको लोअर थर्ड भी दिख रहा होगा। तो जाइए फटाफट से फॉलो कीजिए, ताकि आप मुझसे पर्सनली जो है कनेक्ट हो सकें, आप पर्सनली मुझसे बातचीत कर सकें इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने इसके बारे में सारी अपडेट अपने सेकेंडरी फ़ोन में रखा हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिरकार दिक्कत आ कहाँ रही है, जिस कारण से आप लोगों के पेंशन में देरी हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, दिल्ली सरकार यानी कि रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। तो आपको सत्यापन में बता दूं क्या होता है। दिल्ली में पेंशन सत्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत दिल्ली सरकार या संबंधित प्रशासनिक विभाग जैसे समाज कल्याण विभाग यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ केवल पात्र यानी कि एलिजिबल व्यक्तियों को ही मिले। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखना, धोखाधड़ी रोकना और यह सुनिश्चित करना कि लाभार्थी जीवित है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वेरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि जिसको हम पेंशन दे रहे हैं तो वो अभी तक जीवित है या उसकी मृत्यु हो गई और उसको पेंशन मिले जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों का सत्यापन, वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। और उनके दस्तावेज वैध हैं यानी कि वैलिड हैं सारे दस्तावेज, कोई एक्सपायर तो नहीं हो गया है। जो दस्तावेज पेंशन के लिए लगते हैं वो एक्सपायर तो नहीं हो गए हैं, तो उसको अपडेट करवाना, रिन्यू करवाना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा करते हों जिनको पेंशन दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों एक बार आपकी पेंशन बन गई तो हमेशा आपको पेंशन मिलता रहेगा। हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो हर बार एलिजिबिलिटी आपको उसमें जो है आपको प्रूफ करना पड़ता है कि हम एलिजिबल हैं। तो पेंशन सत्यापन के प्रमुख पहलू लाभार्थी की पहचान और पात्रता की जांच। सत्यापन के दौरान लाभार्थी के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण की जांच की जाती है। और यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभार्थी की आयु, इनकम और अन्य पात्रता शर्तें जैसे 60 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए, और बाकी योजना के नियमों के अनुसार है। और उदाहरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए परिवार की वार्षिक आय यानी कि सालाना इनकम जो है 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जीवित प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट, जो मैं पिछली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बात की थी कि आपको बैंक से भी मिल जाता है लाइफ सर्टिफिकेट, और ये सब जो है जमा करना पड़ता है पेंशन के दफ्तर में, या फिर ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के माध्यम से या फिर समाज कल्याण सोशल वेलफेयर के वेबसाइट पर।
यह प्रक्रिया डिजिटल माध्यम जैसे जीवन प्रमाण पोर्टल या व्यक्तिगत रूप से सरकारी कार्यालयों में की जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि एक तो जीवन प्रमाण पोर्टल है अलग से, और एक जो है बैंक वगैरह या फिर किसी सरकारी दफ्तर से इसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, वहाँ से आप बनवा सकते हैं। और घर घर सत्यापन, दिल्ली सरकार समय समय पर पेंशन भोगियों के सत्यापन के लिए घर घर सर्वे आयोजित करती है। उदाहरण के लिए समाज कल्याण विभाग ने 2025 में लगभग 40,000 से अधिक लापता पेंशन भोगियों की पहचान के लिए एक अभियान शुरू किया, जिनका रिकॉर्ड में दर्ज पता सही नहीं था। कई बार क्या होता है, पेंशन आप ले रहे हैं, आपने अपना पता एड्रेस चेंज कर लिया, आप रेंटेड हो, आपने चेंज कर लिया, या फिर किसी भी कारण जहां आप रहते हैं उसको आपने सेल कर दिया, बेच दिया, और फिर अलग एड्रेस पर चले गए कहीं और, आपने अपना जो है घर ले लिया। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। तो जिनका ये सब जो है बैंक खाते निष्क्रिय थे और पता सही नहीं था रिकॉर्ड में, इस सर्वे का उद्देश्य गलत तरीके से पेंशन लेने वालों के नाम हटाना और नए पात्र आवेदकों को शामिल करना है। यानी कि जो एलिजिबल नहीं है उनको लिस्ट में से इसका नाम काट देना और नए एलिजिबल लोगों को ऐड करना जिनको पेंशन दिया जा सके। पात्रता मानदंड जो है, वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 से 69 वर्ष के लाभार्थियों को 2,000 रुपये प्रति माह और 70 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को 2,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समुदाय के लाभार्थियों को अतिरिक्त 500 रुपये मिल सकते हैं। दिव्यांग पेंशन कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। दिव्यांग जो पेंशन तब मिलती है, कम से कम उसका जो है सर्टिफिकेट जो दिव्यांगता का है वो 40% दिव्यांगता जो है साबित करता हो, तब वो पेंशन के लिए एलिजिबल है। लाभार्थी दिल्ली का कम से कम 5 वर्ष का निवासी होना चाहिए, यानी कि कम से कम 5 वर्ष से दिल्ली में रहना चाहिए जिसको पेंशन लेना है, चाहे वो विकलांग का हो और वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, कोई सा भी पेंशन हो। और किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो, और अगर कोई पेंशन का लाभ ले रहा है तो भी उसको नहीं मिलेगा। पहले उसने कर दिया लेकिन उसके बाद कोई और योजना भी ले रहा है तो इसके लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा, इसमें से लिस्ट में से नाम काट दिया जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है, उनके पेंशन समय पर नहीं मिल रहे हैं उनके खातों में। और आगे देखिए क्या है, मैं बताता हूँ आपको। सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन सत्यापन समाज कल्याण विभाग के पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पेंशन की स्थिति और सत्यापन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी कि आप आवेदन की स्थिति वगैरह के लिए भी आप ऑनलाइन चेक करते हैं जैसे स्टेटस, तो उसी तरह से सत्यापन की भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा सब कुछ वेरीफाइड हो गया है या नहीं। और ऑफलाइन सत्यापन, लाभार्थियों को अपने दस्तावेजों के साथ जिला सुविधा सह शिकायत निवारण समिति या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना पड़ सकता है। बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। परिणाम और कार्रवाई, इस पे भी ध्यान दिया जा रहा है। सत्यापन के बाद यदि लाभार्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता या दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो उनका नाम पेंशन योजना से हटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 2025 में दिल्ली सरकार ने विधवा पेंशन योजना से 25,000 से अधिक अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए हैं। तो देखो, एक तो ये कारण है जो 25,000 नाम हटाए गए हैं, कहीं उनमें आप तो नहीं शामिल हैं। तो इसके लिए आप जो है पोर्टल पर चेक करें अपना डिटेल डाल करके, या फिर समाज कल्याण के दफ्तर जाएं, पेंशन दफ्तर जाएं, वहां से आप पता करें कि आपका नाम है अभी भी पेंशन के लिस्ट में या नहीं है, कहीं हटा तो नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। तो ये सारे कारण हैं, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों अब केजरीवाल सरकार तो रही नहीं जो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। बीजेपी सरकार हर चीज़ को नोटिस करती है और ये सही भी है, लेकिन कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है उनको भी जिनके डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक हैं, बस थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, जैसे एड्रेस चेंज हो गया, वो किसी और एड्रेस पर रह रहे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। तो इन सब केस में दोस्तों गलत है, हो जाता है लोगों के साथ। तो अब दोस्तों मैं आगे बता देता हूँ अपनी कि मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पेंशन भोगी घर बैठे अपनी पेंशन की स्थिति जान सकते हैं। सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे आप ध्यान रखो।
सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, दिल्ली में चल रहा है। तो आपको क्या क्या दस्तावेज साथ में तैयार रखना है? आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष का, बैंक खाता स्टेटमेंट, आधार से लिंक जो हो वही बैंक खाता, जीवित प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट यदि लागू हो, अगर उसमें रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है तब, दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र न्यूनतम 40% साबित करता हो वो, और सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जैसे delhi.gov.in या संबंधित पोर्टल पर जाएं, आवेदन और सत्यापन की स्थिति जांचें। ऑफलाइन नज़दीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय या जिला सुविधा केंद्र पर संपर्क करें। और हेल्पलाइन जैसे अन्य राज्यों के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई अन्य राज्य का होगा दिल्ली के अलावा, उत्तराखंड जैसे राज्यों में पेंशन की स्थिति जानने के लिए टोल फ्री नंबर उपलब्ध है 1800-1804094। और दिल्ली में भी समान हेल्पलाइन उपलब्ध हो सकती है, लेकिन अभी आप जा करके गूगल पे सर्च कर लें, चाहे किसी भी चैट जीपीटी पे जा करके देख सकते हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल अगर होगा नंबर तो आपको मिल जाएगा टोल फ्री। यदि आपको दिल्ली में पेंशन सत्यापन के लिए विशिष्ट जानकारी और अगर आपको चाहिए जैसे कि पोर्टल के बारे में या हेल्पलाइन नंबर, तो कृपया समाज कल्याण के पोर्टल पर जाएं, सोशल वेलफेयर की वेबसाइट पर, या फिर ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर जा करके आप ये जो है सोशल वेलफेयर वाला डिपार्टमेंट में जाएंगे पेंशन वाले में, तो वहाँ पर आपको वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करेगा नए वेबसाइट पर, वहाँ से जा करके आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो इसके बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार देरी क्यों हो रही है पेंशन धारियों के पेंशन खाते में आने में, क्योंकि सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और 25,000 नाम हटाए गए हैं लिस्ट में से। तो कहीं आपका तो नहीं है, इसके बारे में आप डिटेल चेक कर लें जा कर के वेबसाइट पर, या फिर दफ्तर में जा कर के चेक करें, कहीं आपका नाम भी तो उस लिस्ट में शामिल नहीं है। जो 25,000 नाम काटे गए हैं लिस्ट से, उनको पेंशन बंद कर दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके, और साथ में आएगा घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।